चैनल्स पे मुझे लगता है दिन भर इस पे एक डिबेट होती। देखिए, हाँ जनता का नायक, जनता हाँ के बीच में, उनकी नजर में कोई काम छोटा नहीं है। हाँ वो लोगों के बीच में घुल-मिल जाते हैं, वो तालाब में तैर रहे हैं। ये दरअसल इस देश के नक्शे से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा है। राहुल गांधी ने इस देश के अंदर अब एक नई लकीर खींचनी शुरू कर दी है, जो तब उसकी छवि को बिगाड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। उनसे पूछिए ना कि कक्षा 10 की एक बार सर्टिफिकेट तो दिखा दो भाई, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही किसी तालाब में कूदें और तैरें, इसके अलावा तो कोई दूसरा तोड़ है नहीं। हाँ। देखिए, इस तरीके से तो किसी और नेता ने कभी नहीं किया। बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी ने मछुआरों के साथ तालाब में उतरकर क्या ये दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ मंच पर चिल्लाना नहीं बल्कि लोगों की मिट्टी में उतरना है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के इस वायरल मोमेंट की। राहुल गांधी का मछली पकड़ना, बीजेपी का तंज कसना और वो सवाल जो हर बिहारी के मन में घूम रहा है, गूंज रहा है, क्या ये राजनीति की नई हवा है या पुरानी जंग का नया रंग है। दरअसल शनिवार को राहुल गांधी ने बेगूसराय में मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वो खुद तालाब में उतरे और मछुआरों के साथ जाल डालने लगे। इस दौरान उनके साथ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। ये नेता एक साथ तालाब में उतरे, गांव वालों के साथ बातचीत की और मछली पकड़ी। साथ में मौजूद गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, साथ में फोटो खिंचाए। मुकेश सहनी ने राहुल गांधी के इस कदम को सिर्फ एक गतिविधि नहीं बल्कि बिहार की मिट्टी से जुड़ने का संदेश बताया। लोगों ने भी कहा कि अभिनेताओं को मंच और साज सज्जा की जरूरत होती है, असली नेता अपने लोगों के बीच अपना मंच पा लेते हैं। कांग्रेस ने भी इसी बात को दोहराया, आगे ट्वीट भी किया। लेकिन यह बात बीजेपी को पसंद नहीं आई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, काम तो कुछ कर ही रहे हैं ना, यही तो देश चाहता है कि गांधी परिवार कुछ काम करे। 78 सालों में गांधी परिवार ने देश को सिर्फ लूटने का काम किया। अब हालात ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी के डर से राहुल गांधी को मछली पकड़नी पड़ रही है और जलेबी भी छाननी पड़ रही है। जिसके बाद सवाल उठा कि राहुल गांधी मोदी के डर से ऐसा कर रहे हैं या राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो मोदी और उनके लोग डर रहे हैं। क्या भारत को ऐसा नेता देखे काफी वक्त हो गया? और जिस प्रकार की राहुल राजनीति कर रहे हैं, उससे बिहार के अलावा देश में भी नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं की जाएगी क्या कि वो भी उनके बीच दिखें और उनके साथ काम करते हुए दिखाई दें। लेकिन सवाल यह भी है कि जब नेता मंच छोड़कर मिट्टी में उतरता है, जब हाथ में माइक नहीं जाल होता है, तो राजनीति का चेहरा बदलता है या बस फोटो बदलती है। और अंत में सवाल की मछली पकड़ी गई, जाल डाला गया, लेकिन असली कैच कौन करेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इन्हीं सवालों के जवाब आज खोजेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, राहुल गांधी लगातार ऐसे काम करते रहते हैं लोगों के बीच जाकर। अब तालाब में उतरे, मछलियां पकड़ी, लेकिन बीजेपी को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कुछ काम तो कर ही रहे हैं और अब तो मछली भी पकड़नी पड़ रही है। कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को? तुम्हारे सवालों के जवाब देने के पहले अंकुर, मैं आपसे ही एक सवाल कर लेता हूँ। अगर मान हाँ। लीजिए कि तालाब में नरेंद्र मोदी कूद पड़ते, तैरते हुए जाते, मछली पकड़ते, लोगों के साथ फोटो खिंचवाते, तो क्या जवाब होता? क्या कहा जाता टीवी चैनल्स के ऊपर? भारतीय जनता हम्म पार्टी के नेता क्या कहते? हम्म अब ये तो अगर मैं जवाब भी दूं तो फिर ये तो सबको पता है कि क्या कहते। अगले क्या 50 कहते? यही कह जो राहुल गांधी के बारे में कहा। एक तो ये बात होती कि मोदी अगले 20 साल तक या 29 नहीं, इतने तक रहेंगे। मोदी देश की जनता को समझते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ये राजनीति, असली राजनीति तो पीएम मोदी कर रहे हैं, विपक्ष क्या क्या कर रहा है। फिर बहुत विपक्ष को खत्म किया जाता, मोदी को लंबा चलाया जाता। बिल्कुल। तो क्या कहा जाता? टीवी चैनल्स पे मुझे लगता है दिन भर इस पे एक डिबेट होती। देखिए, हाँ जनता का नायक, जनता हाँ के बीच में, उनकी नजर में कोई काम छोटा नहीं है। हाँ वो लोगों के बीच में घुल-मिल जाते हैं। वो तालाब में तैर रहे हैं और अगर चुनाव का वक़्त होता तो कहती है तो मास्टर स्ट्रोक है, अब तो सारा मल्लाह वोट, केवट वोट जो है वो अब हाँ। बीजेपी के पास चला गया। और 4-5 तो बाइट्स आती, उन लोगों की जो स्थानीय लोग थे वो भी बाइट आती, उनके पास मीडिया पहुंच जाता।
फिर वो भी चलाई जाता। बिल्कुल। हाँ। और फिर उसके बाद जो महिमा मंडन होता, वो हुँ, अद्भुत होता। हुँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी है और वो पानी में कूदे हैं, वो जनता हुँ, से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके उनका जो प्रोफ़ेशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हुँ, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? या जो हुँ, मेन लाइन टीवी चैनल्स है, वो क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे, फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग हुँ, कहेंगे, देखिए ये तो एक तरीके का क्या है, फ़ोटो ऑप है या हुँ, टूरिज़्म है। इस तरीके की बातें भी कहेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कोई काम नहीं है इसलिए पानी में कूद पड़ रहे हैं। हाँ, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये कि राहुल गांधी ने इस देश के अंदर अब एक नई लकीर खींचनी शुरू कर दी है, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय से की थी। हुँ, और ये दरअसल हम ये कहें, उनको ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? इसका जवाब हम देते हैं इसका। इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि 2014 जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का सिंगल पॉइंट एजेंडा फोकस ये है कि कैसे राहुल गांधी की छवि को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। उनकी छवि इतनी खराब कर दी जाए कि फिर वो जनता की नजर में उठ ना पाए। उनको पप्पू काफी हद तक साबित कर दिया गया। और मैं, अंकुर, अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि वो तमाम लोग जो राहुल गांधी के प्रशंसक हुआ करते थे, उनको भी खुलकर लोगों के बीच में राहुल गांधी की प्रशंसा करने में शर्म आने लगी। ये हालात पैदा कर दिए गए। और ये सब कुछ सायास किया गया, एक षड्यंत्र के तहत किया गया, जानबूझकर किया गया। ये जानते-बूझते किया गया कि अगर राहुल गांधी की छवि खराब होगी, तो कांग्रेस पार्टी कभी उठ नहीं पाएगी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, तब आरएसएस के एक बड़े नेता, जो उन दिनों पत्रकार हुआ करते थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। और उनका कहना ये कि जिस दिन नेहरू गांधी परिवार खत्म हो गया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे और फिर कांग्रेस बचेगी। तो ये जो पूरी कोशिश थी राहुल गांधी की छवि को खत्म करने की, ये दरअसल इस देश के नक्शे से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की एक साजिश का हिस्सा थी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी या नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटी रहती है, इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी की छवि को ध्वस्त किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 10-11 सालों में या तो राहुल गांधी पर हमले होते हैं या फिर या जवाहरलाल नेहरू पर हमले होते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, यहां तक कि अब यह भी कहा जाने लगा कि कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है, तो वो सरदार पटेल की वजह से, वो नेहरू की वजह से नहीं। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि इस देश के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की सरकार को लंबे समय तक स्थायी भाव देना। और ये जानते हैं कि जब तक नेहरू गांधी परिवार है, तब तक उनके लिए संभव नहीं होगा। ये उस रणनीति का हिस्सा है। 2019 तक राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आई। और इसीलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के मन में संकोच था कि वो हिंदुत्व पर हमले करें या ना करें, नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले करें या ना करें, बीजेपी पर हमले करें ना करें, मुसलमानों के मुद्दों को उठाएं ना उठाएं। लेकिन जब 2019 में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली, तब उनको लगा कि हमें अब कुछ चीजों पर फैसले कर लेने चाहिए और उस पर चलना चाहिए। तब उन्होंने फैसला किया कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो आरएसएस पर हमला करना पड़ेगा, आरएसएस की विचारधारा को डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर अपनी छवि को अपनी छवि को बेहतर करना है, तो हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और वहां से शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा की कहानी। और हुँ, भारत जोड़ो यात्रा के पहले के राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है। जो लोग राहुल गांधी को गुड फॉर नथिंग मान रहे थे, वो मजबूर हो गए कहने के लिए राहुल गांधी देश के लिए और देश की राजनीति में एक बहुत कर्मठ काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जो कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर अगर पैदल चल रहा हो, कड़कड़ाती ठंड में टी-शर्ट में घूम रहा हो, तो आप एक सीमा के बाद उसकी आलोचना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जब वो कन्याकुमारी से आगे आए, तो कई ऐसे प्रसंग चुने जहां पे राहुल गांधी को पूरी तरीके से उन्होंने कंडेम करने की कोशिश की, तीखी आलोचना करने की कोशिश की। लेकिन जब सोशल मीडिया पे उचित जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने अपने आप को धीरे से पीछे कर दिया।
तो ये जो हुँ। पूरी कोशिश है राहुल गांधी की कि कभी वो खेत में चले जाते हैं, किसानों के साथ होते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर के साथ होते हैं, कभी वो जलेबी बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी दरअसल ये मोची के साथ भारत होते जोड़ो हैं। या हुँ, हाँ, कभी मोची के साथ होते हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन है, लोगों के बीच में जाना। और नेता जब लोगों के बीच में जाने लगता है, तब उसकी छवि को बिगाड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये हुँ। कौन लोग कह रहे हैं? सम्राट चौधरी, उनसे पूछिए ना कि कक्षा 10 की एक बार सर्टिफिकेट तो दिखा दो भाई। उनसे उनसे एक बार पूछिए कि सम्राट चौधरी जैसे कि एफिडेविट बोल दीजिए आप। जो आदमी एफिडेविट नहीं बोल पाता, जो आदमी कक्षा 10 का अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और ये देश का हुँ, दुर्भाग्य है कि यहाँ लोगों की जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसको छुपाया जाता है। हुँ, अन्यथा अगर आप कक्षा 10 पास नहीं है तो बोलो हम कक्षा 10 पास नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो बोलो मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। उससे आपकी राजनीति थोड़ी प्रभावित होती है। लेकिन एक शर्म नाम की चीज होती है ना, कि कैसे बताएं कि हमने कक्षा 10 भी पास नहीं किया, इसलिए सर्टिफिकेट छुपाए जाते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर आप अदालतों में जाके इसका विरोध करते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो आपका सर्टिफिकेट ना दिखाए, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने हो रहा है। हुँ, तो इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये उनको करना ही पड़ेगा और इससे उनकी हुँ। छवि पहले से बेहतर होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। लेकिन राहुल गांधी की अब जो राजनीति जो शुरुआत में सवाल था, कि कभी हुँ, मोची के साथ जूते बनाते हुए दिखते हैं, हुँ, कभी आपने ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, कभी मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं और जाके वो तरीके से कूदते हैं जैसे अभी तालाब में कूदे जो आपने शुरुआत में कहा कि हुँ, हुँ, शुरुआत में तो मुझे कि एक इमेजिनेशन चलता है कि हाँ, खुदाया जाता है दिमाग में, फिर आदमी बोलता हुँ, है फिर उसके पीछे। हुँ, तो वो बोलने में भी हुँ, लगता है, तो उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, बीजेपी वालों हुँ, की और राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल अलग है। तो ये अलग राजनीति किस दिशा में जा रही है, छवि तो बिगाड़ना मुश्किल है, हुँ, लेकिन बीजेपी अब इसका जवाब कैसे दे पाएगी? पीएम मोदी जवाब इसका कैसे दे पाएँगे? वही हिंदुत्व की राजनीति से जवाब मिलेगा इस राजनीति का? क्योंकि मल्लाह जो लोग कुछ इमोशनल हो गए, कांग्रेसी हुँ, आगे वीडियो बढ़ा रही है कि पीएम मोदी की लाइफ से डिलीट हुए सीन, क्योंकि ऐसे तो कभी हुँ, दिखते नहीं। हुँ। तो कैसा जवाब देंगे इसका? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही किसी तालाब में कूदें और हुँ, तैरें और लोगों हुँ, के बीच में जाएँ। कितनी अच्छी तस्वीर होगी, आप ज़रा सोचिए उसको, कितनी अच्छी तस्वीर होगी। तो ये दरअसल ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स नेता जब करता है तो दरअसल पॉलिटिक्स प्रतीकों का एक वो है, प्रतीकों के माध्यम से पॉलिटिक्स की जाती है। अगर राहुल गांधी हुँ, को मल्लाहों से जोड़ना है, तो वो जो काम मल्लाह करते हैं, आप वही काम करते हुए दिखिए। जो काम मोची करता है, आप वही काम करते हुए देखिए। जो काम खेती-किसानी करने वाले किसान करते हैं, आप वही काम करते हुए जो कामगार करता है, उस तरीके से आप काम करिए। तो लोगों को लगता है कि देखो ये आदमी बाकी लोगों से अलग है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 20-25 सालों में जो मेरा अपना अनुभव है, वो ये है हुँ, कि जो बड़े नेता हैं और छोटे नेता तो खैर हैं ही हैं, उन्होंने जनता से जुड़ना बंद कर दिया है। जनता हुँ, के बीच में जाना बंद कर दिया है। वो हुँ, कहने को तो सभाएँ करते हैं, रैलीज़ करते हैं, लेकिन उनका जनता के बीच में जाना, उठना-बैठना पूरी तरीके से बंद हो गया है। वो नहीं हुँ, जाते। वो बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर लेंगे, बड़े-बड़े सेमिनार कर लेंगे, बड़ी-बड़ी सभाएँ कर लेंगे। लेकिन दरअसल एक मोची की समस्या क्या है, जब तक आप उससे खुद बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसके साथ बैठ के उससे गप नहीं करेंगे, तब तक कैसे आपको पता चलेगा? हुँ, तो राहुल गांधी ने जो कहा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा करने लगे, जब लोगों से इंटरेक्शन किया, लोगों से बातचीत करने लगे, तब उनको दरअसल पता चला कि लोगों के असली मुद्दे क्या है, लोगों की तकलीफें क्या है, लोगों की चिंताएँ क्या है। हुँ, भले ही ये सारी चीजें एक अच्छी फोटो है, लेकिन कम से कम जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता करने लगे, तो देखो कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी। कम से कम उनको इस बात का तो एहसास होगा कि तालाब के अंदर जो मछली पालन करने वाला शख्स है, वो कितनी तकलीफों से गुजरता है, उसको कभी मछली मिलती है, कभी मछली नहीं मिलती है। तो इसमें हुँ, गलत क्या है? लेकिन दिक्कत क्या है, चूंकि राहुल गांधी कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उस पर हमले करने, उसकी उस पे मीन मेख निकालना है, उसकी उसकी भर्त्सना करनी है, उस पर तंज कसना है। कायदे से तो ऐसी चीजों की तारीफ होनी चाहिए थी। तो मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये राहुल गांधी की एक बहुत ही स्मार्ट कोशिश है, अपनी छवि को लगातार निखारते जाना और ये देश के सामने प्रस्तुत करना कि वो जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे-छोटे प्रोफ़ेशन करते हैं, हम उनके साथ जुड़ के उनकी तकलीफ़ों को, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और उनके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम्म। और ये स्वागत योग्य कदम है। जिसने भी राहुल गांधी को ये सहयोग दिया है, या जिसने भी राहुल गांधी को इस तरीके की सलाहें दी हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है इस देश के लिए। कि ऐसा नहीं है कि आप हवा में पढ़ के खाली आप लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आशुतोष सर, कोई तोड़ है मोदी के पास इनकी इस राजनीति का? जैसे कि आपने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी कूदें तालाब में, तो वो तो नहीं कूदेंगे, सबको पता है। कोई तोड़ है इस राजनीति का? केवल हिंदुत्व की राजनीति ही चलाई जाएगी? देखिए, तोड़ तो यही है कि नरेंद्र मोदी जी खुद तालाब में कूद पड़े। इसके अलावा तो कोई दूसरा तोड़ है नहीं। कोई तोड़ नहीं दूसरा, इसका प्रधानमंत्री, मतलब देश तोड़ के नहीं है। प्रधानमंत्री हैं। हाँ, हम्म। प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। और इसलिए अगर हम्म। आप देखिए कि राहुल गांधी की छवि पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में लगातार निखरी है, हम्म। लगातार पहले से बेहतर हुई है। और बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना के राहुल गांधी की छवि को तबाह करने वाले लोग आज हताश, निराश और परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। वो सिर्फ हम्म। तंज कस रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इसी तरीके से राहुल गांधी लोगों के बीच में जाते रहे, लोगों के बीच में मुलाकात करते रहे, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अंत में जो है वो हताश होके कुछ दूसरे रास्ते निकालने पड़ेंगे। अन्यथा कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि राहुल गांधी अ, जब ये सब काम करते हैं, तो उनकी जो ये छवि बनाने की कोशिश की गई कि वो तो डायनेस्ट हैं, हम्म। वो तो वंशवादी हैं। वो इसलिए राजनीति के अंदर है क्योंकि उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके दादाजी, परदादा, उनकी नानी सब पॉलिटिक्स में थे। तो उनको सब हम्म। चीज़ जो है वो तश्तरी में मिली है। जब हम्म। वो ये करते हैं तो वो इस मिथ को तोड़ते हैं और वो मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब आदमी मेहनत करता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये सारे आरोप बेबुनियाद साबित हो जाते हैं। इसलिए ये तस्वीर अच्छी है और ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय तक परेशान करेगी। आशुतोष सर, आपने कहा कि आज के नेता ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हुँ। पुरानी राजनीति में ऐसे कौन-कौन नेता जो थे जो ऐसा करते थे, और वो फिर अ, सबको दिखेगा कि वो कहाँ तक पहुँचे फिर? हाँ। देखिए, ये इस तरीके से तो किसी और नेता ने कभी नहीं किया, ये हुँ। सच है। लेकिन जैसे आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए। इंदिरा गांधी जहाँ जाती थी, उस वेशभूषा में जाती थी और उन लोगों से बात करने की कोशिश करती थी, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी तरीके के नेता थे। वो बच्चों से हुँ। मिलते थे, परिवारों से मिलते थे, गाँव खेड़े में जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। लेकिन जो जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा करते हुए मैंने कम से कम किसी और नेता को नहीं देखा। जो जो मैं कह रहा हूँ कि आज का नेता जनता से कटा हुआ है, क्योंकि वो बड़ी-बड़ी रैलियाँ तो करता है, हेलीकॉप्टर से हुँ। चलता है, लेकिन हुँ। जनता के बीच में उठता-बैठता नहीं, जनता के बीच में घूमता नहीं है। हुँ। ये जो बुनियादी फ़र्क है। और बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो दरअसल पैराशूट से राजनीति में टपके हुए हैं। उनको लगता है हुँ। कि राजनीति में लोगों के बीच जाने से क्या फ़ायदा? हम नेता के चरण चुंबन करेंगे, उनके साथ उनकी दरबारी करेंगे, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हम मंत्री बन हुँ। जाएँगे, एमएलए बन जाएँगे, एमपी बन जाएँगे। बिल्कुल, तो आशुतोष जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नेता आज तक तो पहले भी नहीं देखा कि हाँ, लोग जाते होंगे, खाना खाते होंगे। अभी भी पीएम मोदी दिखते हैं तो अगर किसी महिला के पास गए तो दर्जी वो बैठी हुई है, तो आई कार्ड टाँगे हुए है, वो बहुत तरीके से बैठाया जाता है उनको। लेकिन ऐसा नहीं अभी वर्तमान देखो अंकुर, राजनीति में। एक चीज़ इसमें ये है ना, कम से कम ये असली तालाब है। इसमें फ़िल्टर वाला पानी नहीं डाला गया है। और इसमें मछलियाँ भी हैं। और इसमें मछलियाँ भी हैं। और इस तालाब में गंदगी भी होगी। हाँ, वो तो दिखती है उसमें तो जब पोत ये निकलता है फ़िल्टर जब। वाला पानी नहीं है, ये प्रदूषित हुँ। कि उनके लिए अलग प्रधानमंत्री जी को। अब ये जो कंट्रास्ट है ना, ये लोगों को हाँ, चुभेगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी छठ की जब पूजा करने के लिए जाना होता है, तो उनके लिए एक अलग वो से फ़िल्टर नदी का बना पानी। दी जाती है, हुँ। जहाँ फ़िल्टर पानी होता है, ताकि वो हुँ। सुरक्षित उसमें जाएँ, वो हुँ। प्रदूषित पानी में ना जाएँ। राहुल हुँ। गांधी दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर आपको वाक़ई में छठ पूजा करनी है, तो उसी पानी में छठ पूजा करिए जिस जिस पानी में बिहारी आदमी जो है वो, या बिहारी महिलाएँ यमुना में हुँ। जाके करती हैं, जो प्रदूषित है, जो गंदा है और जो आदमियों को कई रोग दे सकता है। दरअसल हुँ। इस तस्वीर की असली कहानी वो है। बिल्कुल। तो जो पीएम मोदी ने कहा कि वो लोग छठ के अपमान कर रहे थे, तो राहुल, उस बात का भी एक तोड़ है। इस राजनीति से कई तोड़ सामने आते हैं, लेकिन वो जो आशुतोष जी ने कहा कि पीएम मोदी के पास इसका अभी तक तो कोई तोड़ नहीं है, और राहुल गांधी की राजनीति कुछ नया रंग तो दिखा रही है, लेकिन अब देखते हैं जो पिछड़े और दलित और बाकी जो समाज है वो जो कैसे जुड़ता है, और जब वो जुड़ जाएगा तो फिर हिंदुत्व भी हो सकता है इसका तोड़।
ना निकल पाए, काम ना कर पाए। कुल मिलाकर राहुल की राजनीति पर नजर बनी रहेगी, बिहार चुनाव पर भी नजर बनी रहेगी और ये जो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, उस पर भी नजर है। तो देखते हैं कि अब राहुल तो जाल फेंका, लेकिन अब कैच कौन पकड़ेगा वो आगे पता चलेगा तो आपको बताएंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.